नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक ऐसा सेगमेंट जो हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ना चाहिए। आप अगर 28 मई का यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट पीएससी जो है यूपी पीसीएस में वो 14 मई को प्रस्तावित है या उसका एग्ज़ाम दे पा रहे हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या एमपी पीसीएस हो या फिर यूके पीसीएस हो या आरएएस वगैरह हो, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का वेटेज जो है हर किसी एग्जाम में कहा जाए तो 20, 30, 40% तक यहाँ तक पहुँच जाता है। तो जरूरत होती है कि ऐसे कौन से सेगमेंट जो हमें रेडी करने चाहिए। करंट अफेयर को स्टडी पार्ट से लिंक कैसे करें, करंट अफेयर को पढ़ते समय विशेष बातों का ध्यान क्या रखना चाहिए। अगर हम स्टेट पीएससी तरफ जाएंगे तो वहाँ आज भी फैक्ट पे थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन जब हम लोग यूपीएससी की तरफ आएंगे तो वहाँ पे कंसेप्ट पे काम किया जाता है। तो अगर 400 से 500 टॉपिक ऐसे ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कह सकते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी प्रश्न पूछ सकता है, अगर आप उनको रेडी कर लेंगे और उनका मूलभूत ढांचा कि कोई खबर है, उस खबर के पीछे एस्पेक्ट क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, इवन कहा जाए तो वहाँ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, अगर सारे बैकग्राउंड को रेडी कर लेंगे तो उससे आने वाले प्रश्नों को तुम आराम से टैकल कर पाएंगे। तो आइए कुछ विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में। आप बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे कि क्या ऑनलाइन जो हमारे पास तेजाब बेचना कानूनी है या नहीं है। आज के समय में देखा जाए, हाल ही के दिल्ली के शहर में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी घटनाएं हैं, तेजाब फेंकने वाली लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में क्यों ना हो। इसके पीछे लॉजिकल वर्ड देखो, तेजाब लड़का ही क्यों फेंकता है, लड़की क्यों नहीं फेंकती है। इसके ऊपर सोचा जाए तो तेजाब फेंकने की जो प्रक्रिया लगातार क्यों बढ़ना प्रारंभ कर दी गई है। आप सोचिए, जब कोई किसी से प्यार करता है और प्यार करने का सब कुछ नौछावर कर देता है और वो उसको वो हासिल नहीं होता, तो हासिल होने के बाद वो क्या सोचता है कि जब वो मेरा ही नहीं हुआ तो किसी का होने नहीं दूंगा। तो इसके पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे जाइएगा। लेकिन समस्या क्या है कि ऑनलाइन अगर तेजाब आप खरीद रहे हैं तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन तेजाब को बेच रही हैं। क्या ऑनलाइन तेजाब बेचना ठीक है, गलत है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन खरीद लेता है क्या, तेजाब की एक नियमित तरीका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी फिल्म को जानेंगे। तो हाल ही के दिनों में घटना क्या हुई कि ऑनलाइन तेजाब बेचना कानूनी है या नहीं है, इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं। क्या मुद्दा है इसके बारे में जानने पहले मुद्दा यह है कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में बीते दिनों सुबह स्कूल जा रही लड़की की, कौन सी क्लास में थी, 12वीं क्लास में लड़की, ध्यान रखना, उसमें छात्रा पर एक सौदे ने, सौदा मतलब आप समझ सकते हैं जो प्यार करने वाला, ध्यान रखना, तेजाब फेंक दिया। खबर यह है कि आरोपी ने पहले ऑनलाइन तेजाब खरीदा और फिर प्लान करके अटैक किया। इस मामले में महिला और मानवीय अधिकार आयोग ने ऑनलाइन तेजाब बिक्री करने की कंपनियों के नोटिस जारी कर दिया गया है। आप समझिएगा, एग्जाम्पल वेब से समझो कि तेजाब फेंकने के बाद दो समस्या पैदा हुई हैं। तेजाब फेंका क्यों गया, पहले उस पर काम करना चाहिए। तेजाब, अब मान लो मैं बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ध्यान रखना, उससे मुझे अगर नुकसान हो रहा है तो पहले मुझे अवेयर करना चाहिए ना कि भाई नुकसान हो रहा है, इसको मत करिएगा। या एक ही रास्ता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हमने स्टार्टिंग कर दिया कि भाई अंग्रेजों के माल को अगर नहीं खरीदेंगे तो उनकी बिक्री अगर यहाँ नहीं होगी, ध्यान रखना, तो क्या होगा, वो चले जाएंगे। और हमने बिक्री को बंद करने के लिए यही असहयोग चलाया था ना कि हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो यह बात को समझने का प्रयास करें कि ये घटना होने की वजह से ये जो मुद्दा है तेजाब का बड़ा हाईलाइट हो गया है। अब यहां से आगे समझते हैं कि क्या इसमें घटना दिखेगा। देश में तेजाब बिक्री संबंधित नियम कानून क्या कहता है, देखिएगा। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता, लक्ष्मी बनाम भारत संघ बात का एक निर्णय सुनाते हुए कहा था कि जो एसिड की बिक्री के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं और केंद्र और राज्य ध्यान रखने नियमों के पालने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि केंद्र सरकार भी इसको डायरेक्शन में तय करेगी और राज्य भी इसमें क्या करेगी, डायरेक्शन देगी। तो ये कुछ नियम 2013 में बनाए गए थे। अब क्या कहानी थी इसके बारे में, नियम के बारे में समझ लेते हैं कि नियम क्या थे। देखो, पहला तेजाब फेंकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाया गया वो पहला नियम यही था कि तेजाब बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता है। तो क्या ऐसा है जो बिक्रियां कर रही हैं ऑनलाइन कंपनियां, उनके पास तेजाब बिक्री का साधन है या नहीं है, या लाइसेंस है या नहीं है। तो यहां पहला नियम यही है कि तेजाब कभी भी बिना लाइसेंस के आप नहीं बेच सकते हैं। नंबर 2, लाइसेंस के बाद भी तेजाब को एक सीमित मात्रा में बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल गया और उसको ध्यान रखना आपने धूमधाम तरीके से जब चाहे जब जिस तरीके से बेचना स्टार्टिंग कर दिया। नंबर 2, अगर दुकानदार मानक से ज्यादा तेजाब रखेगा तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्यवाही भी की जाएगी, यानी दंडात्मक क्रिया को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, तेजाब खरीदने वाले की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो एक मानक भी तय कर दिया कि तेजाब जो खरीदेगा 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। तो क्या जो ऑनलाइन कंपनियां बेच पा रही हैं उसमें जो खरीदार है उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है या कम है। आजकल साइबर क्राइम ने कहीं ना कहीं हमको भौतिकतावाद के युग में झोंक दिया है, भट्टी की तरह, जैसे हम लोग भट्टी में सब कुछ झोंक देते हैं। तो आज हम इतने तकनीकी दौर में आ चुके हैं, हमें इसे यूज करने का तरीका नहीं आ पा रहा है। उसके बाद
तेजाब खरीदने वालों को दुकानदार के पास उसका पहचान पत्र जमा करवाना होता है कि तेजाब खरीद कौन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साथ ही वह तेजाब खरीदने का कारण भी बताएगा कि लिखवाएगा कि भैया तेजाब खरीदने की वजह क्या है, तुम इसको इनोवेशंस में कहीं काम करोगे या तो किसी का दुरुपयोग करने में काम करोगे, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट बनता है विक्रेता को 5 दिन के भीतर एसडीएम के यहाँ अपने एसिड के स्टॉक को बताना भी पड़ता है कि हर 5 दिन में कि मेरा इतना स्टॉक है, इतना सेल हो चुका है, इतना इसने लिया है। ये भी यहाँ पे क्या है, एक नियम बना दिया गया। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना का भी एक भरना पड़ सकता है, यानी उसने कहा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दंडात्मक क्रिया को भी लगा दिया गया। तो आपने समझा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तेजाब के ध्यान को रखते हुए कुछ नियम मत तरीके 2023 में इस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका रेडी हो जाता है। जब आप इसको समझ लेंगे तो यहाँ आराम से प्रश्न भी बना पाएंगे, मेंस का, प्री का भी प्रश्न बना पाएंगे। अब मुद्दा क्या है देखिएगा, जो हमारे पास उपभोक्ता अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(9) के तहत कहता है कि उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार ऐसी वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के खिलाफ प्राप्त है, ध्यान रखना, जो जीवन और संपत्ति के खतरनाक हैं। यानी जो लाइफ है और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो रही है उससे। तो बोला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, इसलिए एसिड की बिक्री के खिलाफ भी यह अधिकार जो है देश की पब्लिक को मिला हुआ है। तो देश की जनता को यह अधिकार भी मिला हुआ है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए ध्यान रखना, कोई आदमी अटैक कर रहा है तो यहाँ हम लोगों ने 2019 में इसको भी धारा 99 में तहत शामिल कर लिया गया है। तो यानी अब ये संवैधानिक क्रिया हो चुकी है। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ से, और अब बात आती है कि कौन से कानून के तहत ऑनलाइन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब समझिएगा, बड़े प्यार समझने का प्रयास करें, इसके पीछे लॉजिक जानिएगा। क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां पूरे देश में व्यापार कर रही हैं, इसलिए इन पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अब दिमाग में बन गया कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लेके आए थे 2019 के तहत, उसमें धारा के तहत हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अब प्रश्न बन जाता है कि इसी कानून का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यानी वहां से जब आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने नोटिस जारी भी कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों दिया तेजाब इसे फेंकने की वजह। अब बात कर लेते हैं यहां से, इसकी वजह से एक पॉइंट को समझने के प्रयास करने का प्रयास करें कि यहां से कार्रवाई की जा सकती है। अब समस्या ये आएगी, हमारे देश में जितने भी इशूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनका निस्तारण करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भैया समस्या हो क्यों रही है, उसी जड़ को काट दीजिएगा। एक समस्या यह कि अगर समस्या हो गई है तो उसको निस्तारण करने के लिए हम लोग करें। जैसे एग्जाम्पल समझें, कोई आदमी यहां से निकलता है, रोड एक्सीडेंट होने के मतलब गड्ढे की वजह से उसकी बाइक गिर जाती है, तो पहली बात तो ये गिर गई है, समस्या क्या हुई है उसको निस्तारण करो, भैया चोट लगी है ठीक कराओ। लेकिन गड्ढे जो हो रहे हैं इनका निस्तारण करना चाहिए। तो ऐसे ही देश में जो आजकल की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, तेजाब फेंकने वाली ये जो घटनाएं लगातार हो रही है, उससे मानवीय हानि हो रही है। तो मानवीय हानि को ठीक करने के लिए मानव को भी आगे आना पड़ता है। और जब तक मानव आगे नहीं आएगा, मानव अवेयर नहीं होगा, अपने हक को नहीं जानेगा, मानव की क्रियाओं को नहीं जानेगा, मानवता की पहचान को नहीं जानेगा, मानवता के नियम को नहीं जानेगा, तो जीवन जीने के तरीके नहीं सीख पाएगा। ध्यान रखना। तो यानी ये जो घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक भारतीय समाज को कलंकित करती हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम संस्कारों में जाना पड़ेगा। तो ये आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि यदि ऐसा प्रश्न कभी आता है तो मुझे लगता है कि आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उस टॉपिक को पढ़ते समय मूलभूत तरीके ध्यान रखना, उसकी फ्री फिल्म को बना लीजिएगा कि इसके विषय में इशू क्या था, इसका निस्तारण करने के लिए क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या इसका लीगल स्ट्रक्चर है, क्या इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो आप इसमें समझ रहे हैं, सब कुछ समाहित हो जाएगा। आज का समाज जो है एक प्रकार से वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट होने से जो पारिवारिक चीज़ें हैं, जो यहाँ बाकी जो चीज़ें हैं, उसमें टकराव होना स्टार्टिंग हो चुका है। भारत का युवा कैचअप बैचअप में इसी में लगा हुआ, ध्यान रखना। अब वो जब वो दर्द फील नहीं कर पाता, दर्द को झेल नहीं पाता है, तो सोचता है कि अगर मैं दुख में हूँ तो ध्यान रखना तुम्हें भी दुख में करने का मैं प्रयास करूंगा। तो यानी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। आप तेजाब पर ध्यान रखना, कोई डिस्कशन नहीं करिएगा, एंजॉय करें इस यात्रा का। बाय बाय।